दोस्तों जो कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते, जो कि सही बात भी है, पर हम माने कैसे इस बात को जब हम ऐसे ऐसे केस देखते हैं जहाँ पे विक्टिम को ही गलत साबित कर दिया जाता है पैसे के दम पे, जहाँ सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं पैसे के दम पे, पुलिस से लेके लॉ सबको खरीद लिया जाता है पैसे के दम पे। अब ये केस चाहे जो भी हो, आरजीकर वाला हो या फिर मनीषा वाला, हर जगह पैसा ही बोल रहा है। और अगर तुम इसके खिलाफ आवाज उठाते हो तो चांसेस है कि तुम्हें भी उड़ा दिया जाए पैसे के दम पे। पुलिस जो कि लोगों की रखवाली के लिए है, लोगों की मदद करने के लिए है, वही पुलिस जब विक्टिम को ही दोषी ठहरा दे बिना किसी रिसर्च के, तो जनता मदद की उम्मीद किससे रखेगी। अभी जो मनीषा वाला केस हुआ है यही हुआ था उसमें। चलो पूरी बात करते हैं, ये केस आपका दिल दहला देने वाला है। एक 19 साल की साधारण सी लड़की जिसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, उसके साथ इतना सब हो जाना, वो भी इतनी गंदी तरीके से, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और इस केस को ज्यादा लोगों तक पहुंचने ना देना, बात को दबाना, ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा या तो पैसे वाला है या फिर कोई अधिकारी वगैरह, क्योंकि ये सिस्टम इस केस को दबाने के पीछे क्यों लगी पड़ी है इतनी शिद्दत से। न्यूज वालों को भी जिस तरीके से इस केस को कवर करना चाहिए वो भी इसको कवर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों से उम्मीद है कि जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पे, प्लीज उसको बहुत फैलाओ, जितना फैला सकते हो, चाहे वो मेरी वीडियो चाहे किसी और यूट्यूबर की हो। मनीषा जो कि हरियाणा के भिवानी से थी और एक स्कूल में टीचर थी। रोज की तरह 11 अगस्त को भी वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती हैं एंड उसी दिन वो अपने पापा को कॉल करके बोलती हैं कि पापा नर्सिंग कॉलेज है पास में, मैं उसका फॉर्म लेने जा रही हूँ करके, और वो फॉर्म लेने कॉलेज की तरफ चली जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया और जितने लोग बता रहे हैं कि बहुत सिंपल साधारण सी लड़की थी, तो जाती अपना काम करके घर आ जाती, लेकिन शाम हो गई और वो अभी तक घर पहुंची ही नहीं थी। तो मनीषा के घर वाले चिंता करने लग गए। ऑफकोर्स कोई भी करेगा भाई, जब तुम्हारी लड़की कहीं इधर उधर जाती नहीं है और सडनली वो इतने टाइम तक घर से बाहर है, तो इंसान के मन में आएगा कि कहाँ रह गई अभी तक आई क्यों नहीं। उनके दादाजी परेशान होकर के बस वाले के पास गए, जिस बस से वो डेली स्कूल जाती आती थी। तो बस वाले ने बताया कि आज वो कह रही थी कि उसको फॉर्म लेने जाना है, तो शायद फॉर्म लेने गई होगी और इसीलिए शायद लेट भी हो रहा होगा। पर शाम के 4:30 बज गए थे, वो अभी तक घर पे नहीं आई। दादाजी परेशान होकर के उनके पिताजी को कॉल किए कि अभी तक बच्ची घर पे नहीं आई है, पता करो कहाँ पे है। मनीषा की जगह कोई भी हो जो इतने टाइम के लिए घर से गायब हो जाएगा तो घर वाले ऑफ कोर्स परेशान होंगे। मनीषा के पापा भी परेशान होकर के इधर उधर उसको ढूंढने लग गए। फिर शाम को करीब 6 बजे मनीषा का कॉल आता है। 10-15 सेकंड का फोन कॉल होता है जिसमें मनीषा की आवाज नहीं आ रही होती है और उसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। एंड में बहुत ज्यादा परेशान होकर के जब मनीषा के पापा पुलिस वालों के पास जाते हैं तो गेस करो पुलिस वाले क्या कहते हैं। किसी के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन में खुद वापस आ जाएगी और इन पे ही ब्लेम कर दिया कि तुमने ठीक से ढूंढा नहीं होगा आसपास, तुम ढूंढो मिल जाएगी। हेल्प करने की जगह दुनिया भर का ज्ञान और इल्जाम दोनों लगा दिया। और ऐसा भी नहीं था कि मनीषा के पिताजी उसको ढूंढते हुए आइडल कॉलेज ना पहुंचे हो, वो कॉलेज भी पहुंचे, वहाँ के गार्ड से बात भी करी, अपनी लड़की का नाम भी बताया कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ पे आई थी क्या। और जब वो रिसेप्शन में पहुंचे तो उन्होंने देखा 2-3 लोग हैं जो कि नशे की हालत में पड़े हुए हैं। उनको थोड़ा डर हुआ भाई कि यहाँ पे ऐसी हालत हो रखी है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। कोई भी डरेगा नॉर्मल इंसान। उन्होंने तुरंत 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और बोला कि सीसीटीवी फुटेज देखो, पर कॉलेज वालों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं दिखाएंगे। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती यार कि आजकल कॉलेजेस में ये क्या हो रहा है। आरजीकर कॉलेज में भी सेम ही हुआ था ऑलमोस्ट, सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और यहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और अगर है भी तो ये दे नहीं रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि सजावट के लिए कैमरे लगा रखे हैं दीवार पे। यार दोस्तों 12 अगस्त को मनीषा के पिताजी फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, बट वहाँ पे उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए कोई रेडी ही नहीं होता है। सबकी वही टिपिकल सोच की भाग गई होगी वापस आ जाएगी, रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे हो। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी, बोला क्यों घबरा रहा है। पर बहुत जिद करने के बाद कहीं शाम में जाकर के उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है एएसआई शकुंतला के द्वारा, और पुलिस पूछताछ करने के लिए वापस से आइडल कॉलेज जाते हैं। एंड गेस व्हाट, वो फिर से सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देते हैं। और तुम यकीन नहीं करोगे, पुलिस वालों ने इतनी ज्यादा मदद करी है मनीषा के पिताजी की, इतनी ज्यादा कि उन्होंने मनीषा का फोन ट्रेस करना भी जरूरी नहीं समझा, उनकी लास्ट लोकेशन जानना भी जरूरी नहीं समझा, लास्ट मनीषा की कॉल हिस्ट्री क्या है, उसने किससे बात करी है, ये सब जानना भी जरूरी नहीं समझा। अब 13 अगस्त को मनीषा के पिताजी को कॉल आती है पुलिस वालों की कि आइडल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिली है, आकर के आप वेरीफाई कर लो कि कहीं ये मनीषा तो नहीं। और अनफॉर्चुनेटली वो मनीषा की ही बॉडी होती है, बहुत बुरी हालत में, इतनी खराब हालत में उसकी बॉडी मिलती है कि देखना तो छोड़ो, तुम लोगों को सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा फेस जला हुआ रहता है, पूरा फेस, गर्दन जुड़ी है बॉडी से बस हल्की सी, मोस्ट प्रोबेबली
डाला गया था उनके ऊपर ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए और नेक पे फिंगरप्रिंट के निशान ना दिखे। अब पूरे गांव में हंगामा मच गया कि भाई वो लड़की जिसको किसी और से मतलब था नहीं, अपने आप से मतलब रखती थी, अपने घर चलाने से मतलब रखती थी, उसके साथ इतना ब्रूटल कुछ कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की। एंड सो कॉल्ड लोग जो अजम्पशन लगा रहे होंगे कि उसने कपड़े कैसे पहने थे, कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी, क्या खा रही थी, सूट सलवार पहना था, दिन में जा रही थी, दिन दहाड़े हुआ है, ये सब भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इंसाफ मांगना शुरू किया और ये भी कहा कि अगर पुलिस ने सही टाइम पे एक्शन लिया होता तो शायद मनीषा जिंदा होती। इतना ही नहीं दोस्तों, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया कि मनीषा की बॉडी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिला है जो काइंड ऑफ एक पॉइजन ही होता है और मनीषा की बॉडी में या फिर उसके कपड़ों में सीमन नहीं मिला है, इसीलिए इसको हम नहीं कह सकते। जबकि जितने भी लोगों ने वहां पे बॉडी देखी थी और बॉडी की जिस तरीके से हालत थी, सबका यही कहना था कि इसका रेप हुआ है और इसको दर्दनाक मौत दी गई है। इवन ये न्यूज दबाने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया था और कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया गया और कुछ को सस्पेंड कर दिया गया ताकि लोग ये ना बोले कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है, एक्शन ले ही नहीं रही है। लोगों को लगना चाहिए ना कि हाँ कुछ तो एक्शन लिया जा रहा है। जब मनीषा का सेकंड पोस्टमार्टम हुआ तो वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग था। डॉक्टर का कहना था कि मनीषा के गर्दन पे जो मार्क्स है वो इसीलिए है क्योंकि जानवरों ने काटा होगा। इंसानी जानवर कहना चाह रहे होंगे, खुल के नहीं बोल पाए होंगे, बस टेबल के नीचे से पैसे मिल गए होंगे। जितना इस केस को घुमाया जा सकता था उतना घुमाया है। फिर ये भी कह दिया कि मनीषा ने किया है। वो लड़की जिसको नर्सिंग करनी थी, आगे की पढ़ाई करनी थी, अपने घर वालों की मदद करनी थी, इनके हिसाब से उस लड़की को एकदम से ख्याल आया कि चलो जाते हैं। मनीषा के पापा मानने को ही राजी नहीं थे कि उनकी लड़की कर ही नहीं सकती और कोई रीजन भी तो नहीं है ना। शरीफ थी, इतनी शरीफ थी, उसने उन इसी बुरी हालत करी है, इतने वो करी है, भी करे है, उसमें रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। मनीषा के पापा ने तो ये तक बोल दिया था कि जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। एंड सडनली दोस्तों 18 अगस्त को पुलिस क्लेम करती है कि उनको मनीषा का एक नोट मिला है, एक लेटर मिला है और सोर्स पता है क्या था? ट्रस्ट मी ब्रो। क्योंकि उनके पास मनीषा का नोट लेटर जो भी था सडनली कैसे प्रकट हो गया? क्या जब था तो पहले क्यों नहीं दिखाया? असली क्रिमिनल को बचाने के लिए सडनली मनीषा का लिखा हुआ लेटर आ गया। लोगों का इतना प्रोटेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि इस केस पे सीबीआई जांच होगी और एम्स में 3rd पोस्टमार्टम होगा। पर दोस्तों जहां तक मुझे लगता है 2 बारी पोस्टमार्टम ऑलरेडी हो चुके थे और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। या तो अंदर अंदर पैसे जा रहे हैं या तो कोई और बात है। अब बात क्या है हमें नहीं पता। एक पोस्टमार्टम में कहा जा रहा है कि मनीषा ने कीटनाशक खाया है, पॉइजन खाया है और दूसरे पोस्टमार्टम में कहा जा रहा है कि मनीषा की बॉडी के अंदर के ऑर्गन गायब है। पुलिस ने अगर टाइम पे एक्शन लिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। बॉडी देख करके ही लग रहा था कि रेप हुआ है, रेप के बाद मर्डर हुआ है, लेकिन ये बात छुपाई जा रही है। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपस में ही कंफ्यूजिंग है। एक में लिखा हुआ है कि मनीषा की सलवार फटी हुई थी और नाड़ा खुला हुआ था एंड ये भी कि मनीषा ने फाइट करने की कोशिश भी करी थी। और जो कहा जा रहा है कि मनीषा ने पॉइजन लिया था, तो अगर इस एंगल से देखें तो जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पे ना पॉइजन का रैपर मिला है ना कोई बोतल मिली है। अब कुछ समय बाद ये भी बोल देंगे कि मनीषा ने रैपर भी खा लिया होगा। इस केस को इतना ज्यादा घुमा दिया है कि अब उनके पिताजी अंतिम संस्कार भी कर दिए, उन्होंने भी हार मान ली। अब पता नहीं उनको धमकी दी गई है या फिर क्या हुआ है, क्योंकि जो इंसान पहले कह रहा था कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए तभी मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा, वो सडनली ऐसे कैसे चेंज हो सकता है? हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। एंड गाइस मैं बताना भूल गई कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि मनीषा के घुटनों में चोट लगी हुई थी, बट उसने तो सलवार पहनी थी। अगर घुटनों में चोट लगी है तो सलवार फटना चाहिए या फिर घुटनों की तरफ से गंदा वंदा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा घूमी हुई चीजें हैं कानून की नजरों में, क्योंकि हमें तो साफ साफ दिख रहा है और हुआ है। आई डोंट नो मनीषा को अब कब इंसाफ मिलेगा, बट आई ट्रूली वांट्स कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि हर साल किसी ना किसी के लिए इंसाफ मांगने लग जाते हैं हम। पता नहीं वो इंसाफ कब मिलेगा। वेल दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, पहुंचाना, क्योंकि न्यूज वाले तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आई होप कि आप मेरी वीडियो पहुंचा दो या फिर किसी यूट्यूबर की वीडियो पहुंचा दो, बट लोगों तक पहुंचाओ ये बात। थैंक यू सो मच।